आर्यन एक छोटा एस्ट्रोनॉट था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जुनून। यूज स्पेस बहुत पसंद था। जब भी वो रात को सितारों को देखता, उसका मन उनके बीच उड़ने को करता। यूज रॉकेट्स बहुत पसंद थे। वो अक्सर रॉकेट के मॉडल्स बनाता और उन्हें उड़ाने का सपना देखता। यूज एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। हर नए प्लैनेट के बारे में जानने की उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड नाइना यूज भी स्पेस बहुत पसंद था। दोनों मिलकर स्पेस के बारे में किताबें पढ़ते और नए नए फैक्ट सीखते। एक दिन आर्यन और नाइना एक मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। यह उनका सबसे बड़ा सपना था जो सच होने जा रहा था। उन्होंने अपने स्पेस सूट्स और हेलमेट्स पहने। दोनों के चेहरे पर एक्साइटमेंट और थोड़ा सा डर भी था। उन्होंने खुद को स्टार ब्लेजर में स्ट्रैप किया। स्टार ब्लेजर उनका स्पेसशिप था जो उन्हें उनके सपनों की दुनिया में ले जाने वाला था। रेडी नाइना? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और थोड़ा सा नर्वसनेस था। रेडी आर्यन, नाइना ने कहा। उसकी आवाज में भी वही एक्साइटमेंट थी। 5, 4, 3, 2, 1 ब्लास्ट ऑफ, आर्यन चिल्लाया। दोनों के दिल जोर से धड़क रहे थे। स्टार ब्लेजर स्पेस में दहकता हुआ चला गया। रॉकेट के इंजन्स की आवाज ने उन्हें थ्रिल से भर दिया। आर्यन और नाइना स्टार्स और प्लैनेट्स के पार जूम करने लगे। उन्होंने कभी इतनी खूबसूरत चीजें नहीं देखी थी। वो एक नए एडवेंचर पर निकल गए थे। हर नए प्लैनेट पर कुछ नया सीखने को मिलता। ये उनके सपनों का सफर था जो अब सच हो गया था। हम कहां जा रहे हैं आर्यन? नाइना ने पूछा। उसकी आवाज में एक झलक उत्सुकता थी। हम प्लैनेट लूमा जा रहे हैं, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में एक जोश था। प्लैनेट लूमा? नाइना ने पूछा। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से चमक रही थी। वो कैसा है? कोई नहीं जानता, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में एक रहस्य था। ये एक बिल्कुल नया प्लैनेट है, आर्यन ने समझाया। इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। हम पहले लोग होंगे जो इसे देखेंगे। हम वहां जाने वाले पहले ह्यूमंस होंगे, आर्यन ने एक्साइटमेंट से कहा। नाइना ने सोचा, ये कितना अद्भुत होगा। नाइना की आंखें चमक उठी। वाह, उसने कहा। उसकी आवाज में हैरानी थी। ये तो कमाल है, आर्यन मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक कॉन्फिडेंस था। आई नो, राइट? उसने कहा। उसकी आवाज में एक गर्व था। हम कुछ नया और एक्साइटिंग करने जा रहे हैं। ये बहुत ही ऑसम होने वाला है, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन थी। आर्यन ने स्टार ब्लेजर को अनजान प्लैनेट की तरफ मोड़ दिया। उसकी आंखें नए एडवेंचर के सपने देख रही थी। वो ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि उन्हें क्या मिलेगा। नाइना भी अपनी सीट से उठकर विंडो के पास आई। उसकी आंखें नए सपनों से भरी हुई थी। दोनों ने मिलकर नए प्लैनेट की तरफ देखा। उन्हें पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर होने वाला है। आर्यन और नाइना राइड एंजॉय कर रहे थे। वो विंडो से स्टार्स को देख रहे थे। वो हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। अचानक स्टार ब्लेजर हिलने लगा। वो क्या था? नाइना ने पूछा। उसकी आंखों में दर्द था। आई डोंट नो, आर्यन ने कहा। उसने कंट्रोल्स चेक किए। इट फील्स लाइक एन एस्ट्रॉइड फील्ड। आर्यन ने कंट्रोल्स को टाइटली पकड़ लिया। यूज जल्दी सोचना होगा। एस्टेरॉइड्स हर तरफ उड़ रहे थे। वो बड़े और छोटे थे और वो सीधे उन पर आ रहे थे। होल्ड ऑन, आर्यन चिल्लाया। आर्यन ने स्टार ब्लेजर को लेफ्ट और राइट की तरफ घुमाया। उसने एस्टेरॉइड्स को डॉज किया जितना वो कर सकता था। एक एस्टेरॉइड बहुत करीब आ गया। वो, नाइना चिल्लाई। उसने अपनी आंखें बांध कर ली। एस्टेरॉइड स्टार ब्लेजर के पास से विज करता हुआ निकल गया। वो उन्हें 1 इंच से मिस कर गया। आर्यन ने राहत की सांस ली। वो एस्टेरॉइड फील्ड से बाहर आ गए थे। वो दैट वाज क्लोज, नाइना ने कहा। उसने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस ली। वी मेड इट, आर्यन ने कहा। उसने नाइना को स्माइल किया। सी, मैंने क्या कहा था? इट्स ऑल पार्ट ऑफ द एडवेंचर, नाइना गिगल की। यूज मानना पड़ा, आर्यन सही कह रहा था। स्पेस ट्रैवल डेफिनेटली एक एडवेंचर था। स्टार ब्लेजर प्लैनेट लूमा के पास आ रहा था। वो उनके सोच से भी ज्यादा ब्यूटीफुल था। वाओ, नाइना ने विस्परिंग में कहा। ब्यूटीफुल।
सेक्शन 7 फन एंड गेम्स ऑन लूमा। आर्यन ने स्टार ब्लेजर को सॉफ्ट पर्पल ग्रास के एक फील्ड पर लैंड किया। वो स्पेसशिप से बाहर निकले और इधर उधर देखा। हेलो, आर्यन ने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं आया। मे बी देयर इज नो वन हियर, नाइना ने कहा। जस्ट देन उन्होंने एक गिगल सुनाई। 3 छोटे क्रीचर्स एक जायंट मशरूम के पीछे से बाहर आए। उनकी बड़ी आंखें, ग्रीन स्किन और उनके हेड्स पर एंटेनास थे। हु आर यू? क्रीचर्स में से एक ने पूछा। सेक्शन 7 फन एंड गेम्स ऑन लूमा। आई एम आर्यन ने कहा, एंड दिस इज नाइना। वी आर फ्रॉम अर्थ। अर्थ? क्रीचर ने पूछा। व्हाट्स अर्थ? आर्यन और नाइना हंस दिए। इट्स अ प्लैनेट, नाइना ने एक्सप्लेन किया। इट्स फार फार अवे। वेलकम टू लूमा, दूसरे क्रीचर ने कहा। वी आर लूमीज। लूमीज बहुत फ्रेंडली थे। उन्होंने आर्यन और नाइना को अपने साथ गेम्स खेलने के लिए इनवाइट किया। आर्यन और नाइना को लूमीज के साथ खेलने में बहुत मजा आया। उन्होंने थोड़ी बहुत उनकी लैंग्वेज भी सीख ली। सेक्शन 8 टाइम टू गो होम। आर्यन और नाइना ने पूरा दिन लूमीज के साथ खेलते हुए बिताया। उन्होंने नए दोस्तों के साथ अनेक खेल खेले और अनेक अनोखे अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने प्लैनेट एक्सप्लोर किया और उनके कल्चर के बारे में सब कुछ सीखा। लूमीज ने उन्हें अपने विशेष रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में बताया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें कितना मजा आ रहा है। हर पल एक नए रोमांच से भरा था और हर अनुभव एक नए सीख से। जैसे ही 2 सन्स डूबने लगे, पर्पल ग्रास पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी और आसमान रंग बिरंगा हो गया। आर्यन और नाइना को पता चल गया कि जाने का टाइम हो गया है। उन्होंने अपने नए दोस्तों के साथ अपने अंतिम पलों का आनंद लिया। वी हैव टू गो होम नाउ, आर्यन ने लूमियस से कहा। हुमैन अपने घर वापस जाना होगा। ओह, डू यू हैव टू गो? एक लूमिया ने पूछा। उसकी आंखों में उदासी थी और उसका चेहरा निराश था। विल मिस यू, दूसरे लूमिया ने कहा। तुम्हारे बिना यहां सब कुछ सुना सुना लगेगा। आर्यन और नाइना ने लूमियस को गले लगाया और वादा किया कि वो वापस आएंगे। हम फिर मिलेंगे, नाइना ने कहा। जैसे ही स्पेसशिप उड़ान भरी, आर्यन और नाइना ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा। उन्होंने स्पेसशिप के खिड़की से हाथ हिलाते हुए कहा, गुड बाय लूमीज। स्पेसशिप धीरे धीरे एलियन प्लैनेट से दूर होती गई और आर्यन और नाइना ने सोचा कि यह दिन उनके जीवन का एक यादगार दिन बन गया है। उन्होंने सोचा कि यह सफर सिर्फ एक शुरुआत थी और आगे और भी अनेक रोमांचक यात्राएं उनका इंतजार कर रही थी। सेक्शन 9 See you soon, Loomies. We'll miss you too, नाइना ने कहा। But we promise to come back and visit soon. We will. आर्यन अग्री किया। उसने लूमीज को थम्स अप दिया। It was so much fun meeting you all. आर्यन और नाइना स्टार ब्लेजर में चढ़ गए। उन्होंने अपने नए फ्रेंड्स को गुड बाय वेव किया जैसे ही वो पर्पल स्काई में ब्लास्ट ऑफ हुए। आर्यन और नाइना को पता था कि वो प्लैनेट लूमा पर अपने एडवेंचर को कभी नहीं भूलेंगे। सेक्शन 10 द एंड। आर्यन ने स्टार ब्लेजर को वापस अर्थ की तरफ मोड़ दिया। वो थक हुए थे लेकिन खुश थे। उन्होंने इतनी सारी अमेजिंग चीजें देखी थी और नए फ्रेंड्स बनाए थे। That was the best adventure ever, नाइना ने कहा। I know, right? आर्यन ने कहा। I can't wait to go on another one. नाइना हंस दी। यूज लग रहा था कि आर्यन के साथ हमेशा एक और एडवेंचर कॉर्नर के पीछे वेट कर रहा होगा। The end.